बोल सच्चे दरबार की जय। आपसे भगतजन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के आज श्री जगदम्बा महामाया पचवारी माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। ये पचवारी माता जी का कल्याण का दरबार है। जगदम्बा के दरबार से जो भगत जिस भाव से जो कुछ भी मांगता है जगदम्बा उसको प्रदान करती है। महामाया जाकी जिसकी भावना अन्य बनाई कोड़ी काया निधन माया मूर्ख को ज्ञान देना जगदम्बा का कार्य। जगदम्बा महामाया भगत जो जिस भाव से जो कुछ भी मांगता है स्वयं उसको प्रदान कर देती है। जो भगत जगदम्बा के भक्ति से लग जाता है, जगदम्बा महामाया की भक्ति करता है, चरण शरण से लग जाता है, जगदम्बा उसको भाव से पार कर देती है। इसलिए भवतारिणी जगतारिणी पालनहारिणी वह जगदम्बा है जो सर्वज्ञ है, जो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है। ऐसी शक्ति को आदिशक्ति कहा जाता है। उस आदिशक्ति की कुछ शक्तियां कल्याणकारी होती हैं। कल्याणकारी शक्तियों को मानो देवी देवताओं के नाम से पूजता है, उपासना करता है। उन कल्याणकारी शक्तियों को पूजने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कल्याण होता है, घर में सुख शांति आता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, सद्बुद्धि आता है। ये कल्याणकारी शक्तियों का कार्य है जिनको देवी माता या शक्ति भगवान भगवती या किसी भी रूप में उपासना की जाती है। इसके तत्पश्चात उसी शक्ति की कुछ शक्तियां हानिकारक होती हैं। उन हानिकारक शक्तियों को, हानिकारक ऊर्जाओं को यानी जादू टोना भूत भैया गणक प्रेत मराय नकारात्मक ऊर्जाओं के नाम से जाना जाता है। डरते हैं जिनको पूजने से मानव की क्षति होती है, जिनके घर में रहने से अशांति उत्पन्न हो जाता है, कामना की पूर्ति नहीं होता, घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता, घर परिवार में कोई अच्छा कुछ नहीं होता। अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या हानिकारक शक्ति होती है उसे घर परिवार में खलबली मचा रहता है। यदि आज शक्ति की कुछ शक्तियां कल्याणकारी शक्तियों को देवी देवता रूप से पूजते हैं और हानिकारक शक्तियां आज शक्ति की कुछ शक्तियां हानिकारक शक्तियों को यानी भूत प्रेत जादू टोना टोटकाओं यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को पूजते हैं। किंतु शक्ति सब में समाहित है, जो सर्वज्ञ है, गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है। जिस प्रकार से शक्तियों का विभाजन जगदम्बा के द्वारा शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया प्राय में द्वारा देखा जाता है। क्या भगतजन कामना को ज्यादा व्यक्त करते हैं, हर किसी से कामना व्यक्त करते हैं, किंतु सबका अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग कैटेगरी है। हर देवी देवता का अलग अलग कार्य क्षमता है, उसी कार्य की क्षमता अलग है। हर देवी देवता का गुण स्वभाव यदि कार्य अलग अलग है, भगत नहीं समझ पाता, इसलिए अंधविश्वास से फंस जाता है। जैसे वह आदि शक्ति है जो सर्वज्ञ है, जो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में तीनों लोग 14 भुवन में व्याप्त है, आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, उसको आदि शक्ति कहा जाता है। उसका कोई निश्चित स्थान नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, यही गड़गड़ में समस्त जीवों में व्याप्त है, सजीव निर्जीव हर जगह व्याप्त, उसको आदि शक्ति कहा जाता है। उसी आदि शक्ति की शक्ति दूसरे रूप में यानी जगत का निर्माण करने के लिए जगत जननी के रूप में इस तत्व के रूप में माता जी की शक्ति व्याप्त हो जाती है। यानी वह आदि शक्ति जिसका विकराल रूप अपने रूप को थोड़ा सीमित करके जगत जननी के रूप में माता जब आती है तो पंचतत्व का निर्माण करती हैं। क्षितिजल पावक ग्रंथ मीरा इनका निर्माण होता है, शक्ति का विभाजन होता है। इसी प्रकार जगदम्बा महापरिशक्ति को विभाजन की पश्चात जगत का निर्माण करने हेतु जगत जननी नाम पड़ा। जगदम्बा की शक्ति जगत जननी रूप में व्याप्त हो गई। इसको बाद धरती पर जीव को जन्म देने के लिए जगदम्बा ने जगत माता पिता का रूप धारण किया। आप शिव शक्ति कहें या किसी भी धर्म के नाम से किसी को भी कहें, दो ही का नाम आता है, माता पिता का। तभी जगदम्बा ने जीव की उत्पत्ति के लिए जगदम्बा ने महामाया ने माता पिता का रूप धारण किया। जगत माता जगत पिता
जिसको शिव शक्ति कह सकते हैं। ठीक है, तपस्या। अब जगदम्बा जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण समाज का कल्याण हो, समस्त जीवों का उद्धार हो, हर मिट्टी लोग वासी भाव से पार उतर जाए, जगदम्बा ने विभाजन कर दिया, ज्ञान बुद्धि विद्या सबको प्रदान करके विभाजन कर दिया, अपनी शक्तियों को विभाजित कर दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जाति में, अलग अलग प्रकार विभाजित कर दिया। शक्ति एक है, उसी तत्व की शक्ति से संपूर्ण संसार पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, किंतु जगदम्बा ने उसको विभाजित कर दिया शासन व्यवस्था को देखने के लिए, कल्याण के लिए, उस दूरी को कम करने के लिए जगदम्बा ने यानी अलग अलग धर्मों में विभाजित कर दिया। आज कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई राम को मानता, कोई रहीम को मानता, कोई अल्लाह, कोई गाड को मानता, और हर कोई जानता, ये सब घुमा फिरा करे जानता लेकिन मानता नहीं। राम कहे, रहीम कहे, अल्लाह कहे, गाड कहे, सब एक कहे, किंतु जानता है मानो सभी एक है, लेकिन एक मानता नहीं, अनेक में फंस जाता। पुनः जगदम्बा ने शक्तियों का विस्तार किया, अलग अलग धर्मों के नाम से अलग अलग पीर, पैगंबर, देवी देवता इत्यादि को स्थापित किया, वही विभाजन हो गया, शक्ति थोड़ा सा कम हो गया। जब माता जी की शक्ति जाति धर्म में आ गई, धर्म के रूप में विभाजन हो गया, उनकी शक्ति कुछ और कम हो गई। पुनः जब धर्म में अलग अलग पंथों में, अलग अलग देवी देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में जब जगदम्बा का विभाजन हो गया, माता की शक्ति और कम हो गई। जिन बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, यानी जगदम्बा ने अपनी शक्ति का विभाजन कैसे किया, किस प्रकार से जगदम्बा ने ब्रह्मांड का रचना और किस प्रकार से व्यवस्था को संभाला। अब अलग अलग धर्म के अनुसार से अलग अलग लोग मानने वाले, पूजने वाले, सनातन धर्म के अनुसार से 33 करोड़ देवी देवता, अलग अलग वाहन, अलग अलग भोग, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, भिन्न प्रकार का आभूषण, भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं इत्यादि। अब कोई माता को मानता, कोई ईश्वर को मानता, कोई भगवान को मानता, कोई काली माता को, दुर्गा माता को, इस तरीके से वही विभाजन हो गया। अब जब सनातन धर्म के अनुसार से जब विभाजन हो गया 33 कोटि देवी देवताओं में, अब सबसे इसके सर्वोपरि यानी शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार, देवी गीता के अनुसार से 108, उसी 51 शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, जगह जगह जहां जहां आपको जब पता होगा, माता पिता का विभाजन हो गया, यानी माता जी की शक्ति का विभाजन हो गया। आप क्या था, अब आप अंदाजा लगाएं, मगर उन शक्तिपीठों पर जाता है, माथा देखता है, पूजा पाठ करता, आप कलकत्ता गए होंगे, विंध्याचल गए होंगे, मैहर में गए होंगे, मुंबई देवी गए होंगे, या फिर नैना माता, ज्वाला माता, जहां गए भी, ये शक्तिपीठ ऐसी मान्यता कि जहां जहां उस सती का अंग गिरा, तहां तहां उस शक्ति का निर्माण हुआ। ठीक है ना बच्चा, अब इस शक्तिपीठों में विभाजन हो गया, दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, अलग अलग देवियां। आप जाता, जब काली माता का विभाजन हो गया, यानी काली घाट की माता, दक्षिणेश्वरी माता, काली माता की संपूर्ण शक्ति पाकिस्तान में हिंगलाज देवी के रूप में, काली माता की संपूर्ण शक्तियां पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर में व्याप्त है। ठीक है, तत्पश्चात काली माता की शक्ति मां कामाख्या के रूप में हिंगलाज के बाद में मां कामाख्या को माना जाता है। ठीक है, तत्पश्चात मां कामाख्या, काली घाट की माता, दक्षिणेश्वरी माता, तारा माता, छिन्नमस्तिका माता इत्यादि शक्तियों का विभाजन होता चला गया। अब जिसने जिसको माना, अब अंतर हो गया, इन देवी देवताओं का बृहद मंदिर बन गया, स्थान बन गया, सोने चांदी की मूर्ति, छत्र सिंहासन इत्यादि विशाल, जो सर्वस्व सभी भक्तों का कल्याण होता। पुनः जगदम्बा ने अपने शक्तियों का विभाजन किया, तमाम छोटे 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 देवी देवता के रूप में, जिस प्रकार से गांव में भगवान भोलेनाथ का, माता जी का इत्यादि का स्थान होता है, वही विंध्यवासिनी, वही कलकत्ता वाली, वही मैहर वाली का कहीं कहीं लेकिन जगह जगह गांव के रूप में स्थान होता है। शिव पिंडी होता, भगत जल चढ़ाता है, उस शक्ति का विभाजन हो गया। अब क्या था, यह तो पूरे मैंने समझ जाति के कल्याण के लिए माता ने विभाजन किया।
अब परिवार की रक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा कैसे हो, गांव की रक्षा कैसे हो, कुटुंब परिवार का किस प्रकार से व्यवस्था संपन्न हो, जगदम्बा ने उसी आदिशक्ति ने घर के देवी देवता के रूप में निवास लिया। पांचों पीरामरा सती फूलमती चमरिया हट्टी कालिका ब्रह्म पिचास तमाम प्रकार से आज सबके घर में किसी 5 7 9 11 21 देवी होती हैं। किसी का फूलमती हुआ पांचों पीर हुआ अपने से हट्टी चमरिया फूलमती बासी सबके घर में घुमा फिरा के वह पांचों पीर कहीं मुर्गा चढ़ता है, वही पांचों पीर पर तो कहीं खुरमा पतासा चढ़ता है, उचुनी को कहीं कुछ और चढ़ता, अलग अलग से मना लिया गया। आपके घर में देवी देवता होंगे, आपके बाप दादा ने क्या मनाया आपको पता होगा। तो ये परिवार की सुरक्षा के लिए जगदम्बा ने घर परिवार कुटुंब परिवार की सुरक्षा के लिए घर में बुद्धिमान को स्थापित किया। उनकी शक्ति सीमित हो गई, उनकी शक्ति सीमित हो गई। गांव की रक्षा के लिए आज सिटी बन गया, शहर बन गया, साधन संपन्नता हो गया। गांव की सुरक्षा के लिए काली की स्थापना की गई, शायर की स्थापना की गई, ताकि पूरे शहर का काली माता, शायर माता पूरे शहर का देखभाल करें। गांव में ढी की स्थापना हो गई, उसी शक्ति की शक्ति ढी के रूप में स्थापित की गई। वो उनकी शक्ति सीमित हो गई, शक्ति सीमित हो गया। अब क्या था, देवी देवता का 2 कैटेगरी हो गया, यानी माता जी का ही देवी देवता का 2 कैटेगरी 2 रूप हो गया। इसलिए हो गया एक देवी देवता जो शक्ति पीठों पर जिनका निवास, जिनका भव्य मंदिर, हरी घंटा, लाखों करोड़ों की भीड़, जगदम्बा महामाया जिसको साधा वहां दरबार बन गया, उसने खुद का दरबार बनाया, किसी भगत को साथ दरबार बनाया, चाहे हजारों की भीड़ लगी रहती है किसी भी शक्ति पीठ पर। अब इसके पश्चात जो घर के देवी देवता, गांव की देवी, गांव की काली माए, श्री बाबा, पांचों पीरामरा सती हट्टी फूलमती चमरिया बाजी शीतला आकाश कामिनी इत्यादि देवियां जो घर में स्थापित थी, जगदम्बा ने इनकी भी स्थापना कराया, अपनी शक्ति को प्रदान किया। इनका स्थान चौरी पिंडी में हो गया, यानी चौरी पिंडी में दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, काली माता, सरस्वती माता, भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर में, शक्ति पीठों में ये दिए छोटी छोटी शक्तियां, इनका चौरी पिंडी में स्थान हो गया। घर के देवी देवता कोई मूर्ति नहीं बनवाता, वो तो हाथी घोड़ा रखेगा। गांव के काली माई का अब तो भले कोई मूर्ति बनवाते हैं, उसका हाथी घोड़ा रखा गया, घोड़ा रखा गया, हाथी रखा गया, प्रतीक हो गया। दोनों कैटेगरी देवताओं में अंतर हो गया। अब जैसे इन देवताओं की कैटेगरी में अंतर होगा, नाम में अंतर होगा, स्थान में अंतर होगा, उसी प्रकार से शक्ति में भी अंतर हो गया। आप समझने का प्रयत्न करेंगे। आज की शक्ति सर्वज्ञ, जगत जननी जगदम्बा महामाया जो सर्वज्ञ है, उन्हीं की शक्ति आपके घर में विराजमान हो गई, गांव में विराजमान हुई काली के रूप में, आपके घर में विराजमान हुई पांचों पीरामरा सती फूलमती हट्टी चमरिया इत्यादि के रूप में विराजमान हो गए। गांव में काली के रूप में विराजमान हो गए। इनका स्थान चौरी पिंडी में हो गया। माटी की लिप देता है, अब तो भले सीमेंट का टाइल्स भले लगवा लें, लेकिन इनका स्थान मटिया होता है, मटिया में निवास करते हैं। इनकी शक्ति सीमित हो गई। गांव की काली माई या त्योहार बाबा या फिर घर के देवी देवता घर के रक्षापाल के लिए किसी के शरीर पर आने लगे, तो कहा जाता है किसी घर के देवी देवता बिगड़े रहते हैं या किसी घर के देवी देवता का पूजा पाठ नहीं चलता है, पिंडी नहीं रहता, मतलब खोजवाया जाता है, उसको खोज किया जाए, उनको खोजा जाए, उनका पूजा पाठ देखा जाए, चढ़े कि नहीं चढ़े, अगर जीव जंतु चढ़ता है उनको बना दिया जाए, बक्सा दिया जाए कि 5 फूल उनको चढ़ तो आने वाली पीढ़ी चढ़ाता है, लेकिन खोज किया जाए। आज मेरे द्वारा भी खोज कराया जाता है, इसीलिए खोज कराया जाता है, आज यही कारण है। एक बच्चा घर के देवी देवता किसी के रूप आते हैं, जरूर किसी किसी रूप पकड़ते हैं, इसलिए इनको कोई आवश्यकता रहेगा बताएंगे क्या जगह से पूजा पाठ चाहे, पूजा पाठ मंजूर बा, हाँ नहीं कहने की इनकी शक्ति रहती है। वही अब शक्ति पीठ पर जाएंगे, माता जी को अपने नरेंद्र चुनी कपूर पति चढ़ा दिया, माता जी ने पाया या नहीं पाया कोई गारंटी नहीं है, आपका विश्वास है, किंतु अगर आपने घर के देवी को, गांव की काली माई को अपने पूजा चढ़ाया, गांव की काली माई किसी के ऊपर सवार होगी। अब सही माने तो झूठा मानिए, आज की युग झूठा हो सकता है, या फिर घर के देवी तो किसी के ऊपर सवार होंगे, वो बताएंगे हारे हम आ गए, हमारा पूजा दे दो, हम प्रसन्न हैं, हम रक्षापाल करेंगे, कल्याण करेंगे, गांव की रक्षा करेंगे। तो इसे अकबाल दिया,
इतना अंतर हो गया। एक है तपस्या, अगर तो पूजा पाठ करवा के उठा पटक दे, आंखें दिखा दे, तबाह कह दे, परेशान कह दे, इन देवताओं का लक्षण यानी छोटे देवी देवता का लक्षण अब तमाम देखने में आता है। कौन देवी देवता? काली माई, शीतला माई, फूलमती के दुख भी तक हमें दुखवा दे ली दे, हमें तो प्रचार करता ली दे, हमें तो मुआ दे ली दे, हमें तो ढकेल दे ली दे, हमें तो गटैया चाप दे ली दे, तमाम प्रकार वही दरिद्र बना दे रही, बिगड़ने की अंदर शक्ति है। एक देवी देवता की बिगड़ने की क्षमता है, बिगड़ने की शक्ति है, और बढ़ने की शक्ति जगदम्बा का जो शक्ति पीठों जिसका निवास है, जो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में। अब इन देवी देवताओं को कुछ कहना है, किसी का शरीर पकड़ेंगे, उसके माध्यम से अपनी बात को कहेंगे, जैसे जैसे कहेगा उसे मना दें। आज मेरे तरफ सनातन को लेकर चला जा रहा है। सनातन की परंपरा को ध्यान में देते हुए आज दरबार खेलने झूमने वाले भक्तों से पूछा जाता है, उसकी इच्छा को पूछा जाता है, तो इच्छा क्या? अगर कोई प्रेत किसी को पकड़ा और दरबार में हाजिरी लगाया, उसे पूछा जाता, मेरे को स्वयं पूछा जाता, तो इच्छा क्या है? कैसे तुम मर गए, कैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई, क्या चाहते हो, तुमको मुक्ति मिल जा, मोक्ष मिल जा, इस तरीके से ठीक है तपस्या। अब घर के जो देवी देवता पूज्यमान थे अपनी बात को कह दिए, लेकिन घर के परिवार के लोग ज्यादा उनसे अपेक्षा रख लिए। आप अगर ज्यादा अपेक्षा रख लिए, हमारे देखा जाता है गांव में, वैसे यहाँ भी देखा जाता है, जब के ऊपर करो देवता आते हैं, कार्य से पूछ लीजिए, उनसे परिचय जब आते हैं, साथ में परिचय रहता है, तो मेरा कहा जाता है पूछिए, आप ही पूछ लीजिए। तो पूछते तमाम बकवास पूछते, भाई कैसे हो गए, लव कैसे हो गए, कैसे तबीयत ना ठीक हुआ, कैसे भाव बिगड़ गए, अब गैया कैसे मर गए, कैसे लड़ बिड़ गए, कैसे फलाने मर गए, तमाम प्रकार के पूछते, सवाल जवाब करते अज्ञानता। जान लीजिए मेरे बाप, इस सनातन धर्म में रहकर के सनातन धर्म के जो अज्ञानता है उसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब छोटे मोटे देवी देवताओं की शक्ति सीमित है, मरने बचने भर की क्षमता नहीं। जान लीजिए जिसने आपको धरती पर भेजा वो मारेगा, वो बचाएगा, और किसी के अंदर पावर नहीं है किसी को मार दे बचा दे, किंतु एक माध्यम हिला। अब ये छोटे मोटे जो देवी देवता कुछ काम बिगड़ गया, हमें कह ली है, हमें बिगड़ ली है, हमें ऐसी कह ली है, ठीक है, बड़े लेवल की क्षमता नहीं है। अब इन छोटे मोटे देवी देवताओं से आप अपेक्षा करते हैं, तमाम तर्क प्रत्युत्तर करते हैं, वो जवाब नहीं दे पावे। ऐसा क्या होता है? हम क्या आया, काली माई आती है, बहुत नजदीकी भगत है, उनसे कई बार आराधना करते हैं, महाराज कहा करी जब वो काली माता सवार हो गई तो कहूँगा मरे तेरे में टीपा टिप्पणी मत कर, हम चाहे माता जी मत बेइज्जती नहीं हो पावे, मुताबिक देर से माता जी बोले थे, ऐसा कुछ बोले था टूटा सीधा ना बोल पाना। सही आज के समय में जो देवता खेलने लगे, तमाम लोग उसको मजाकबाजी टुटबाजी करने लगते हैं, हाय कैसे मैं रहूं, कैसे मैं इसी कैसे मैं ये तरीके से। तो कहने मतलब हर कोई उनसे ज्यादा अपेक्षा रखने लगता है, अपेक्षा रखता है, हाय कैसे बिगड़ गए और कैसे मर गए, कैसे ऐसा हो गए, कहीं बार नुकसान हो गए, कहीं बार तबीयत खराब हो गई। अगर आप सचमुच में अगर भगत हैं, आपको जिससे मांगना उससे मांगिए, आप उनकी आराधना पूजा कीजिए, अपने घर के देवी देवता की पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, पान फूल धूती में जो आता है उसको चढ़ा दीजिए, लेकिन मांगिए उसे जो जगदम्बा, उनका सम्मान कीजिए, तिरस्कार न कीजिए। गांव की काली माई विवाह बाबा है, 33 करोड़ देवी देवता कोई भी है, उनका सम्मान कीजिए, नतमस्तक हो जाए, प्रणाम कर लीजिए, ठीक है, लेकिन कामना नहीं कीजिए हाई कहना है, लाऊ कहना है, वो कर शक्ति सीमित हो। अब कैसे आकाश के लोगों ने खेला, देवी दुर्गा के ऊपर आई, एक बार शक्ति बना गई बा, हमें सब सीमित कर दे, हम शक्ति में रहा गई बा, हमें सौका कुल बांध दे बाटे, हम शक्ति सीमित बाटी, हम कुछ कह नहीं पाते, ओके रहते तमाम अटरम आ गए, उसके रहते देवी दुर्गा के रहते तमाम अटरम आ गए, और मैंने यह दुखी परेशान होकर भटक रहा है, कई काम तो बना गए, कोई मनाई कीमत है, किसी का शक्ति बांध देगा, कि कोई मनाई पावर है, क्योंकि देवी दुर्गा के या काली माई के बांध देगा, क्योंकि इनकी शक्ति सीमित होती है, इनकी शक्ति सीमित हो जाती है। जिसमें मतलब कैटेगरी बताया क्या, ये उस कैटेगरी की देवी देवता जिनकी शक्ति सीमित है, एक परिवार की रक्षा के लिए, परिवार के कल्याण के उनको शक्ति प्रदान की गई है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रखिए। उतना उनका पूजा पाठ कर लीजिए, सम्मान कीजिए, आप ज्यादा अपेक्षा कर रखिए। आप जिसकी भक्ति करते हैं आप उससे अपेक्षा, जो सर्वज्ञ है
आप उससे उपासना कीजिए, उससे कामना कीजिए, तब आपके मन में कोई भ्रम भटकाहट नहीं आएगा। अब देखा जाता है जितने भी छोटे मोटे देवी देवता होते हैं बड़े जल्दी रिसिया जाते हैं। हमके धारिया ना चढ़ाए से हमें पता कमा नहीं देला, हमें सब मारू चल बड़वा चढ़ा रहा है, हमके मतलब खप्पर नहीं देला, पताका नहीं देला, हाथी घोड़ा नहीं देला, रिसिया आ जाते हैं। हमें तो बार बार कहा जाता है कि हमारे पशुवाली माता जी रथे से पताका से अल्लाह की सवारी गिराना रिसिया आती है, उसे नहीं गुस्सा लगता। लेकिन ये कुछ देवी देवता, ये छोटे देवी देवता रखते पताका हाथी घोड़ा लक्ष्मी सवारी रिसिया जाते, गुस्सा जाते, आंखी पांखी दिखाते, पटक देते, झटक देते और कुछ करते। तो ये उतना ही ज्ञान है। एडवांस कितने मिलेगा? 10,000 का नहीं मिलेगा। दूसरे के तरफ लिखा देकर घुस जाएगी। हाथी कितने मिलेगा? 5,000 2,000 का नहीं मिलेगा, चढ़ा दीजिए। इस गांव में यानी 3 देवी देवताओं की शक्ति सीमित, मेरे कहने का मतलब है 3 देवी देवताओं की शक्ति सीमित है, इन्हें कोई बांध सकता है। मतलब जिस काली माई के ऊपर आ गई, काली माई काली कहा की जो कुछ हमके लगा भेज देला, हमके भेज देला, हमने प्रसाद साथ में ले बांटे, खुद मत लेकर मुझे आकाश कमी बांटी, हमके भेज लगा कर उजारे करती, बसाए करती, उजारे करती, प्रसाद करती। लेकिन छोटे मोटे देवी देवताओं को ओझा काटे दाल का चढ़ा के भेजते, जो के बिगाड़िया, ओके उजारिया, ओके मार दिए, वो मार पर चल जो, ऐसी चल जो, तुम्हारे प्रकार से। इसलिए इनकी शक्ति सीमित है। अगर इतना रहे मन एक पावर रहे कि देवी देवता भेज के मार दे, तबाह के दे, प्रचार कर दे, लेकिन असत्य बंधु के स्मरण जरूरत पड़े। लेकिन यह ज्ञान है, मेरा मन भक्तों के मन को पट खोला जा रहा है। जगदम्बा से आप देवी देवता काली माई दीवार बाबा की यानी इनकी पूजा आराधना कीजिए कि तो आपको जिससे मांगना है, जिससे कामना है, अन्य बनाए कोड़ी काया निधन को माया मूर्ख को ज्ञान देना जगदम्बा का है। यदि मेरे द्वारा आलोचना नहीं किया जाता। इन देवी देवताओं की जो ग्रेड है, जो कैटेगरी की शक्ति है, इन शक्तियों के विषय वर्णन किया जा रहा है। उस आशक्ति की शक्ति उसी आशक्ति का एक अंश है, जिनका पूरा मानव शरीर है। इस मानव शरीर में यह पूरा अंग लगा हुआ है, तो मानव शरीर है। ये हाथ काट दीजिए, उंगली काट दीजिए, आंख निकाल दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, शरीर कहाँ रह गया? एक चीज है। अगर आंख निकाल दी तो आंख अलग हो गया, नाक काट दीजिए, कान काट दीजिए, हाथ काट दीजिए, पैर काट दीजिए, अलग अलग रख दीजिए, तो खाली एक चीज है। और जब सब में जुड़ा है तब वह पूरा शरीर है। उसी प्रकार से वह आशक्ति है, एक में जुड़ी है, संपूर्ण शक्तियां एक में जुड़ी है, तब वह आशक्ति है। यह आशक्ति का अंश है, एक छोटा सा अंश है, एक कण भी उस आशक्ति का अंश है। इसलिए आप जगदम्बा की आराधना में प्रार्थना करें। जिस प्रकार से किसी का अकाल मृत्यु हो गई, किसी का अकाल मृत्यु हो गई, अब उसका कोई इच्छा बाकी रह गया, उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उस शरीर को खोज रहा बतियाने के लिए, कहने के लिए, उनको पकड़ेगा, उनको धकड़ेगा, उनको करेगा, ऐसे करेगा, अपनी बात को कहने के लिए नहीं कोई सुनेगा, तबाह करेगा, परेशान करेगा, उल्टा सीधा हरकत करेगा, सौगाव जो चलाएंगे मराएंगे, यहाँ बैठाएंगे वहां बैठाएंगे। जब ये कठोर सच्चाई है, जीव आत्मा को जलाया मरा नहीं जा सकता, क्योंकि शस्त्र काट नहीं सकता, यानी अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, यानी धूप सुखा नहीं सकता। उसको आत्मा का आत्मा परमात्मा का अंश है। किंतु ऐसे अगर जीव ऐसे प्रेत आत्मा भटकते हुए जो मानव आते हैं, जिसको प्रेत बाधा है, पितृदोष है, परेशान है, उनको मुक्ति प्रदान कर दिया जाता है। जगदम्बा के द्वारा मुक्ति मोक्ष प्रदान कर दिया जाता, या किसी को जलाए मरा नहीं जाता, जबरदस्ती जलाए मरा नहीं जाता, स्थान दिया जाता, उनको जन्म मरण प्रदान कर दिया जाता। ये माता जी पचवाज माता की कार्य, ये अंतर है समस्त देवी देवताओं से, और पचवाज माता जी अंतर है। जगदम्बा सबसे बड़की, जो जगदम्बा सर्वज्ञ है, वहां शक्ति माता का रूप है। हमें याद आया अभी जिस दिन ग्रहण लगाता उस दिन, और जितने भी दरबार के पूज्यमान देवी देवता जो उनके संग में दरबार के परिवार के बाप दादा के जो देवी देवता या फिर उनके संग में जो देवी देवता सब स्वप्न में आए और सबने जगदम्बा से यह आराधना कि मुझे कोई सेवा मिल जाए घर के, जिस प्रकार से पहुंचे भी रामदास सत्यार्थी फूलमती या फिर मतलब हनुमान सब घर पूजमान होते हैं, उसी प्रकार से दरबार में मैंने 5 पूजमान लोगों ने आग्रह किया, स्वप्न में आग्रह किया, हमको कोनो सेवा मिल जाए, अपने घर में पड़ल बाटू, हमके बाहर स्थान चाहिए, यानी बाहर स्थान चाहिए, ताकि हम सब रक्षा पाल कर सके। माता अपने सिंहासन पर विराजमान है, हमने पटला बाटी कुछ पर अच्छी तरह अछू छुपिया जो कि वो होता है वो हम हमसे बची, तब माता जी को कार्य करिए। सारे देवी देवता करोड़ प्रार्थना करने लगे कि माता जी को कोनो सेवा चाहिए, हमें कोनो सेवा मिल जाए। हनुमान जी ने कहा हम वैसे भी इस बाप दादा के यानी पहले से पूजे हैं, जगदम्बा के साथ हम अवतरित हुए हैं,
हम माता जी का सेवा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जगदम्बा के रथ पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी ने कहा हम माता जी का सेवक बनकर के सेवा करना चाहते हैं। इस कलयुग में मुझे अवसर मिला है, जिसने उनको स्थान अलग दे दिया। जो स्थान मेरे द्वार पर उन्होंने स्थान मांगा। जितने भी खेलने झूमने वाले भगत आते हैं, जो मन बढ़ाई करते हैं और जुट्टा मुट्टा खेलते हैं, दो चार गदा लगाने के लिए, पटकनियां देने के लिए, दो चार पटकनियां देने के लिए, जब दो चार गदा लगे तो पटकनियां लग जाए, तब उनका दिमाग ठंडा हो जाए। ये प्रकार से सचमुच में इसका तपस्या मेरे मानव शरीर के माध्यम से जगदम्बा का जब प्रादुर्भाव हुआ था, आगमन हुआ था, ये तपस्या जगदम्बा की सुरक्षा में 3 लोग अवतरित हुए थे। ये पास में छत्री बाबा है, ये पास में आंध्रा बाबा है, एक जगह मतलब एक और स्थान है। इन लोगों ने वचन दिया है कि जब हमारो कोनो आवश्यकता आ जाए, हम कोनो सेवा में हमको हमको आवश्यकता आ जाए, इतना दिन तक हमने पढ़ाई लेने हमको सेवा पसंद आ गई, हम क्या स्थान जाए। सही है, सबको स्थान की आवश्यकता आ गई। ताकि जो भी दरबार में आ रहे हैं, जिस जौने लायक रहे वो क्या हमको कुछ सेवा कर कुछ करे, हमने स्थान मांगा। सही है, मेरा भैया कहा गया, इस तरीके से लोग कहा जा रहा है। कुछ बड़े जो घर के दरबार के परिवार के जो पूज्यमान, उनका यह भी मांग है कि यानी पूरे परिवार के बैठा के तभी हमन के आ जाए कि ताकि सब कुछ नाम जान ले। आगे बाद में ये सब जैसे प्रकार से मंदिर माता जी का स्थापना होगा, वैसे हम स्थापित हो जाए। ये प्रकार से सही मुझको अच्छा बहुत बढ़िया कहने का तात्पर्य था। इसी प्रकार से अब उस जगदम्बा से अपेक्षा छोड़ करके आप शीतला माई फूलमती अंगारमती से कल्याण के चक्कर में पड़ जाइए तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए पचमढ़ा दरबार में यदि आपके देवी देवता तो उनका पूजा उपासना हो जाएगा, उनकी जो इच्छा उनकी पूर्ति हो जाएगी, कोई प्रेत बाधा या उनकी कोई दिक्कत कोई समस्या है उनका समाधान हो जाएगा। ये तो आप माता जी की भक्ति लग जाएगी। माता जी से अपेक्षा कीजिए, माता जी से मांगिए। माता जी करण करावनहार है, वो जगदम्बा है, जो सर्वज्ञ है, जो गणगण में आकाश पदार्थ पृथ्वी व्याप्त है, जो मारती बचाती है, जिनको मारने बचाने का अधिकार है, जीवन देने का अधिकार है, जो जीवदानी है, जगदम्बा है। आप स्वयं उनसे आराधना मिलती प्रार्थना कीजिए। यही पचमढ़ा दरबार का उद्देश्य है कि आप जन सबको माने, बल्कि एक जाने, सब एक है, अलग अलग अपने भटके। आज इस प्रकार से आज माता हिंगलाज धरा पर अवतरित हुई। हिंगलाज माता जो पाकिस्तान की देवी, पाकिस्तान में उनका निवास स्थान, यानी इंडिया के लोग जाते हैं और काफी मुश्किल से वहां पर जाना पड़ता है। आज वह स्वयं अपने स्थान को छोड़कर के कुछ पल के लिए दरबार के धरा पर अवतरित हुई, उन्हें अपना दिव्य दर्शन दिया। पश्चात जगदम्बा महामाया हिंगलाज माता, यानी दरबार उनका स्थान है, माता हिंगलाज रूप में निवास लेती हैं। जो भी जादू टोना टोटका भूत प्रेत संबंधी जो समस्या होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है, यह बात देखभाल करती हैं। इनके माध्यम से संसार रचना संपन्न होते हैं। इसलिए प्रत्येक रविवार के दिन काली माता का सातों धरा पर अवतरित होता है, प्रभुत्व पर कृपा होती है, दया होती है और आपका कल्याण होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, आप इधर उधर नहीं विचलित होइए। इधर भी कोई भी दुख है, कोई भी समस्या है, किसी प्रकार से दुखी परेशान होकर के भटक रहे हैं, आपके ऊपर झापड़ है, आप खेलते झूमते, आपके परिवार कोई खेलता झूमता है, चारों तरफ से जाकर थक गए, हार गए, निराश हो गए हैं, आपको कोई मार्गदर्शक किसी का सहारा नहीं मिला है, आप सीधे आपकी आसक्ति मां पचमढ़ा माता के दरबार में आए, दरबार में हाजिरी लगाएं, यहाँ आदेशों निर्देशों का पालन करें। जगदम्बा आपका कल्याण कर दे। किसी प्रकार से रोग दोष दुख समस्या है उसे आपको मुक्ति प्रदान करे, ताकि आप विद्या कृपा हो, आप घर पर सुनते हो, आपका कल्याण हो, आप खुशहाल है, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगाया, सभी भक्तों का कल्याण हो। सभी भक्त घर परिवार में भूत प्रेत जादू टोना या नकारात्मक ऊर्जा है, सबसे आपको मुक्ति मिल जाए। आप भक्तों घर परिवार में जगदम्बा की छाया बनी रहे, ऐसे